दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी डरावनी और रहस्यमयी जगह मौजूद हैं जिनके बारे में आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे पोविगिलिया आइलैंड, ओयाबसेऊ फॉरेस्ट, हॉरर फॉरेस्ट, भूतिया हॉस्पिटल, ऐसी ही तमाम खतरनाक और डरावनी जगहें इस दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में भारत के 10 सबसे खतरनाक भूतिया जगहों के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है भानगढ़ किला, राजस्थान। दोस्तों, भानगढ़ किला राजस्थान के भानगढ़ में स्थित है, जिसको भारत की सबसे डरावनी और भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि ये जगह इतनी ज्यादा डरावनी है कि लोग इसके बारे में सोचकर ही डर जाते हैं। भानगढ़ किला एक जंगल के पास स्थित एक ऐसी जगह है जो अपने भूतिया किस्सों की वजह से ज्यादा फेमस है। इस किले में सूर्य अस्त होने के बाद किसी भी इंसान को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इसके पीछे एक कहानी है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक जादूगर रहता था जिसको भानगढ़ की महारानी से प्रेम हो गया था, और उस जादूगर ने महारानी को पाने के लिए ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया था। लेकिन उसकी बदकिस्मती से ये बात महारानी को पता चल गई, और तभी भानगढ़ की महारानी ने उस जादूगर को जान से मारने का आदेश दे दिया। और उस जादूगर ने मरते मरते इस किले को श्राप दे दिया था कि यह किला खंडहर बन जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। आज सच में ये किला खंडहर बन गया है, जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हो। कहा जाता है कि सूर्य अस्त होने के बाद जो भी इंसान इस किले में जाता है वो कभी भी वापस नहीं आ पाता है। हालांकि इस बात की पुष्टि करने के लिए कई लोग इस किले में रात के समय में रुके हैं, जैसे कि क्रेजी XYZ। आपको बता दें कि क्रेजी XYZ की टीम ने भी रात में भानगढ़ के किले में एंटर किया था। उनका भी ये दावा था कि उनके साथ भी कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हुई थी। दूसरा है कुलधरा गांव, राजस्थान। अगर हम बात करें भारत की सबसे भूतिया जगहों के बारे में, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है कुलधरा गांव का। कुलधरा गांव राजस्थान के जैसलमेर जिले में है, और इस गांव को देखने के लिए दिन भर में हजारों टूरिज्म आते हैं। लेकिन शाम होते ही ये गांव एक वीराना गांव बन जाता है। दोस्तों, कुलधरा गांव भारत का सबसे डरावना और भूतिया गाँव में से एक माना जाता है, जिसे सन 1800 के दशक में छोड़ दिया गया था। आज के टाइम में ये गांव पूरी तरीके से खंडहर बन चुका है, जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हो। कुलधरा गांव 1291 में पलीवाल ब्राह्मणों द्वारा स्थापित किया गया था। लेकिन बताया जाता है कि 1825 की एक रात कुलधरा और आसपास के 83 गांवों के लोग अंधेरे में अचानक गायब हो गए, और तभी से ये गांव सुनसान पड़ा है। और तभी से लेकर आज तक कोई भी इंसान इस गांव में रात में जाने में हिम्मत नहीं करता है। कई लोग ये दावा करते हैं कि इस गांव में भूत प्रेत का साया रहता है, और कई लोग तो ये भी दावा करते हैं कि इस गांव को श्राप दिया गया था, इसलिए ये गांव खंडहर बन गया। तीसरा है जमाली कमाली मस्जिद, न्यू दिल्ली। दोस्तों, कुतुब मीनार के साथ अपनी सीमाओं को साझा करने वाली जमाली कमाली मस्जिद अपनी भूतिया कहानी के लिए हमेशा चर्चे में रहती है। ऐसा कहा जाता है कि जमाली कमाली मस्जिद के दीवारों में जिन्न रहते हैं। इस मस्जिद के अंदर होने वाली अजीब घटनाओं से लोग यहाँ पर जाने से बहुत डरते हैं। लोग बताते हैं कि ये जिन्न छोड़ी हुई जगहों और खंडहरों में ज्यादातर रहते हैं। कहा जाता है कि जब कोई इंसान इन मस्जिदों में आता है तो इंसानों से इन्हें परेशानी होती है, और तब ये उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इवन कई लोग ये दावा करते हैं कि इस मस्जिद से अजीबोगरीब आवाजें भी आती हैं। चौथा है जतिंगा विलेज। दोस्तों, इस गांव की आबादी 2500 से ज्यादा है। इस गांव की सबसे रहस्यमयी घटना ये है कि इस गांव में पक्षी अपने आप गिरकर मर जाते हैं, और इसी वजह से ये गांव काफी चर्चे में रहता है। अक्टूबर नवंबर के महीनों में रात के समय इस गांव में पक्षियों के मरने के मामले ज्यादा सामने आते हैं। इन पक्षियों के मौत के पीछे लोग भूत प्रेत और कई अलौकिक शक्तियों का दावा करते हैं। लेकिन यहाँ पर साइंस का ओपिनियन ये है कि तेज बारिश होने की वजह से जब पक्षी इस जगह पर उड़ने की कोशिश करते हैं तो वो गीले हो जाते हैं, और उन्हें उड़ने में दिक्कत होती है, और तेज हवाओं के साथ उनका संतुलन बिगड़ जाता है, और वो टकराकर गिर जाते हैं और वहीं अपना दम तोड़ देते हैं। दोस्तों, इस गांव में सबके अपने अलग अलग तर्क हैं, लेकिन सच क्या है ये किसी को नहीं पता। कोई नहीं जानता कि आखिर क्यों यहाँ पर पक्षी अपने आप मर जाते हैं। पांचवा है रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। दोस्तों, रामोजी फिल्म सिटी भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी में से एक है, जिसके अंदर कई बड़े बड़े होटल्स हैं। लेकिन ये जगह फिल्म सिटी के अलावा पैरानॉर्मल घटनाओं की वजह से भी ज्यादा चर्चे में रहती है। इस पैरानॉर्मल घटनाओं के शिकार ज्यादातर महिलाएं और बच्चियां होती हैं। यहाँ के लोग ये दावा करते हैं कि इस जगह पर कोई ऐसी शक्ति है जो लड़कियों के कपड़े खींचती है, और कई लोग कहते हैं कि जब यहाँ पर मूवी की शूटिंग होती है तब कई बार लाइटमैन को बार बार धक्का लगता है और वो नीचे गिर जाता है, और कई बार तो लाइटमैन को गंभीर चोटें भी आ जाती हैं। दोस्तों, ऐसी ही अजीब घटनाओं की वजह से इस जगह पर अब लोग शूटिंग करने से डरते हैं। कई लोग ये दावा करते हैं कि इस जगह पर भूत प्रेत रहते हैं, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं, और ये घटनाएं एक बार नहीं हुई हैं बल्कि कई बार हो चुकी हैं। छठा है मुकेश मिल्स, मुंबई। दोस्तों, मुकेश मिल्स की कहानी शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम से काफी मिलती जुलती है।
दरअसल 1870 में मुकेश मिल्स टेक्सटाइल की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी, लेकिन सन 1980 में अचानक आग लग जाने की वजह से इस मिल्स को बंद करना पड़ा। पहले इस जगह पर फिल्म की शूटिंग भी होती थी, लेकिन कुछ डायरेक्टर और एक्सपर्ट लोगों ने यह दावा किया कि इस जगह पर अजीबोगरीब घटना होती है, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर शूटिंग करने से डरते हैं। कई लोग ये दावा करते हैं कि इस मिल्स में भूत प्रेत रहते हैं, क्योंकि इसमें बिना वजह आग लगना और ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं उन्हीं की वजह से होती हैं। 7वां है शनिवार बाड़ा किला पुणे। दोस्तों ये किला पुणे में है और इस जगह पर लोगों का मानना है कि पूर्णिमा वाली रात में यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं और इन भूतिया घटनाओं के पीछे की कहानी ये बताती है कि इस जगह पर एक राजकुमार की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और तब से उसकी आत्मा इस जगह पर भटकती है। इवन कई लोग तो ये भी दावा करते हैं कि इस जगह पर चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं और इसी वजह से लोग इस जगह पर आने से डरते हैं। 8वां है जीपी ब्लॉक मेरठ। दोस्तों मेरठ का ये जीपी ब्लॉक अपने भूतिया घटनाओं के लिए कुछ ज्यादा ही मशहूर है। इस जगह से गुजरने वाले कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने 4 पुरुषों को एक साथ बैठकर मोमबत्ती की रोशनी में शराब पीते हुए देखा था और दूसरी ओर लोग ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने इस जगह से एक लड़की को लाल कपड़े में निकलते हुए देखा था। इन सब घटनाओं की वजह से लोगों ने इस जगह पर जाना ही छोड़ दिया। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। 9वां है डुमस बीच गुजरात। आपको पता होगा कि डुमस बीच गुजरात के अरब सागर के किनारे स्थित है, जो अपनी काली रेत और भूतिया हरकतों की वजह से जाना जाता है। वैसे इस जगह पर काफी अजीबोगरीब किस्से सुनने को मिलते हैं, जैसे इस जगह पर चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। यहाँ पर आने वाले टूरिज्म रात में अचानक गायब हो जाते हैं और इस जगह पर कहीं कहीं तो लोगों को भूत भी दिखाई देते हैं। 10वां है वृंदावन सोसाइटी ठाणे। दोस्तों वृंदावन सोसाइटी को ठाणे की सबसे फेमस सोसाइटी में से एक माना जाता है और इसी सोसाइटी में कुछ लोगों ने भूत होने का भी दावा किया था। यहाँ पर रहने वाले लोग और इस जगह से गुजरने वाले लोगों ने इस सोसाइटी में भूत होने का दावा किया था और साथ ही साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाओं का एहसास भी किया था। इवन इस जगह के बारे में बताया जाता है कि इस सोसाइटी में एक इंसान की हत्या हुई थी, जिसके बाद उसकी आत्मा इस सोसाइटी में भटकती है और यहाँ से गुजरने वाले लोगों को परेशान करती है और यही कारण है कि लोग इस जगह से गुजरने से भी डरते हैं।